Okay, so the question is, if for a sequence Tn equal to 5 raised to n minus 3 by 2 to the power n minus 3, then you have to prove that sequence is a GP. And जब अगर GP हो जाएगा, then you have to find the first term and the common ratio. Okay, so this is the question. Okay, so how we can solve this question? तो ये सीक्वेंस हमको पता नहीं है कि जीपी है, तो पहले तो आपको जीपी प्रूफ करना पड़ेगा और फिर आपको फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा. ओके, सो Tn जो है, ध्यान से देखना, लिसन केयरफुली, 5 to the power n minus 3 by 2 to the power n minus 3. ओके, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है n जो है नेचुरल नंबर है ना, ये पोजीशन बेसिकली बताता है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, अब मुझे पता करना है कि जीपी है या नहीं है. तो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, जीपी का डेफिनेशन क्या होता है कि कॉमन रेशियो होता है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. ओके, सो मैं एक पहले वाला Tn की वैल्यू ये है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Tn minus 1. मतलब जहां जहां n है वहां n minus 1 रख दो. अब Tn इक्वल टू दिस, तो Tn minus 1, तो n की जगह n minus 1 आया. ध्यान से देखना है, आप n की जगह n minus 1 रख दिया. वैसे ही wherever there is n, just replace n by n minus 1, सिंपल. ठीक है, तो 5 to the power n की जगह क्या आ जाएगा, n minus 1 minus 3 divided by 2 to the power n minus 1 minus 3, right? So this will become 5 to the power n minus 4 by 2 to the power n minus 4. So this is the value of Tn minus 1. Okay, अब मुझे कॉमन रेशियो कांस्टेंट करना है. मतलब रेशियो जो है, हमने जब जीपी का जब डेफिनेशन लिखवाया था, तो हमने बताया था कि Tn by Tn है ना, Tn plus 1 by Tn equal to कांस्टेंट. तो ये तो दोनों मतलब सक्सेसिव है, कंटिन्यूअस है, एक का डिफरेंस है. सो जब व्हाट वी विल डू, जस्ट फाइंड आउट द रेशियो Tn by Tn minus 1. कितना हो जाएगा, Tn by Tn minus 1. So we know the value of Tn equal to 5 to the power n minus 3 by 2 to the power n minus 3 और divided by t to the power n minus 1 divided by t to the power n minus 1. अगर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड किया जा रहा है और मल्टीप्लाई जब करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा. मतलब दिस विल बिकम 2 to the power n minus 4 by 5 to the power n minus 4. अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है. तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, ये पावर n minus 3 है, यहाँ पे 5 to the power n minus 3 है by 5 to the power n minus 4 है. तो when bases are equal and when there is sign of division, power is subtracted, right? So listen carefully. अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो, I'm using different colors so that you can understand clearly. So 5 to the power n minus 3 minus n minus 4, ठीक है, into 2 to the power, ये भी वैसे ही है, n minus 4 minus n minus 3. So ये देख लो, 5 to the power n minus 3 minus n plus 4 into 2 to the power n minus 4 minus n plus n खत्म, n खत्म, right? So here we have got 5 raised to 4 into minus 4 plus 3 is how much? Wait a second, n minus, yeah, so minus 4 plus 3 is minus 1 ना. So 2 to the power minus 1, मतलब ये हो गया. यानी कॉमन रेशियो के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, यहाँ पे आई थिंक कुछ तो हमने गलती की है. वेट अ सेकंड, या 4 minus 3 is 1 ना, सॉरी, so there is mistake we have done here, छोटा सा या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 minus 3 is 1. बेसिकली कितना हो गया, 5/2. 5/2 क्या आया, Tn by Tn minus 1 equal to 5/2. मतलब क्या है, ये कॉमन रेशियो ही तो है, R equal to 5/2, राइट? सो यहाँ तक में अगर किसी को भी पहले कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो सो हियर राइट, कॉमन रेशियो निकल गया, कॉमन रेशियो इक्वल टू 5/2.
एंड हमको फर्स्ट टर्म भी तो निकालना है, तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म बेसिकली, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, ये जो है ना टी एन है, तो एन की जगह 1 रखेंगे ना, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1, सो यू विल बी गेटिंग t1, एंड t1 मींस फर्स्ट टर्म, just t1 n की वैल्यू 1 रख दो, खत्म क्वेश्चन। 1 minus 3 by 2 to the power 1 minus 3, this will become 5 raised to minus 2 by 2 to the power minus 2। अब उल्टा कर देंगे तो this will become 2 to the power 2 by 5 raised to 2, मतलब 4 by 25, 4 by 25 is the first term। Okay, so this is the solution for this question, right? And if you have any doubt, please let me know। Okay, so देखते हैं, the question is this: find three numbers in GP such that their sum is 21 and the sum of their squares is 189, right? So what you have to understand here, three numbers in GP, तो मान लो कि let the three number, पहले लिखना नहीं है, पहले बिल्कुल आपकी आंखें स्क्रीन पे होनी चाहिए, एक एक चीज समझना है, give you sufficient time to write। So let the three numbers in GP, let the three numbers, yes ओमकार सही है, let the three numbers in GP, let the three numbers in GP be a by r, a a r, ठीक है, a by r, a a r, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बहुत आराम से सॉल्व करना, देखो ये तीनों जो नंबर जीपी में उनका सम जो है वो कितना है, 21 है, ठीक है, तो 21 है, तो अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो सम जो है 21 है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a by r plus a r equal to 21, ठीक है। इफ आई टेक a कॉमन, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 by r plus 1 plus r equal to 21। Again I will be getting 1 by r plus 1 plus r equal to 21 by 8, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ओके, अब जो क्वेश्चन में है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189, तो कोई भी स्टेप लिखने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब a by r का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a r का होल स्क्वायर। यहां से फिर अगर a स्क्वायर तुम कॉमन लेते हो तो 1 by r प्लस 1 प्लस r, वाह, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 by r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर तो मिल जाएगा यहाँ से ना। तो एक काम अपन यहाँ से जरूर कर सकते हैं कि यहाँ से 1 by r प्लस r की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, 21 by a माइनस 1, हमारे पास जो रिजल्ट आ गया ये एक आ गया रिजल्ट, 1 by r प्लस r इक्वल टू 21 by a माइनस 1। अब अपन क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, सो एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मान लिया कि इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। अब थोड़ा नीचे लेता हूं मैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189, मतलब ये जो तीन नंबर है a by r, a और a r, इसका स्क्वायर का जो सम है, होल स्क्वायर नहीं, इंडिविजुअल जो नंबर है उसके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 189, ठीक है। आगे बढ़ते हुए a by r का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a r का होल स्क्वायर, ये कितना है, 189 है, ओके। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर यहां से ध्यान से अगर आपने समझा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 189, ओके। a स्क्वायर कॉमन मैं निकालता हूँ, if I'll take a square common, so I'll be getting 1 by r square plus 1 plus r square equal to 189, okay. Wait a second, I think all of you can mute yourself. Okay, fine. So
ए स्क्वायर 1/r² प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 189 आता है। अब मैं थोड़ा सा फिर से दिमाग लगा दूं थोड़ा सा, तो ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर आ जाओ। सो यू विल बी गेटिंग 1/r² प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 189/a²। ओके गुड। थोड़ा सा और कि यहाँ पे तो हमने 1/r प्लस आर की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे 1/r² प्लस आर स्क्वायर equal to 189/a² minus 1. Hence, we got the second results, right? And इसको हमने assume कर लिया कि let it be second equation. इसको भी मैं highlight कर देता हूँ। Means ये दोनों results को हम लोग use करने वाले हैं, ठीक है? Okay. अब यहाँ पे 1/r plus r की वैल्यू ये आ गई, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है? अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, बिल्कुल ध्यान से जरा देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा मैं और नीचे देता हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 1/r प्लस r इक्वल टू 21/a माइनस 1। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 1। या चलो मैं अभी ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा, इतना में तो हो जाना चाहिए स्पेस है यहाँ। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर किया तो 1/r का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 1/r इंटू आर, और 21/a माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 21 का स्क्वायर 441/a² प्लस b² माइनस 2ab मतलब 42/a। ओके सो ये 4 खत्म, हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया? 1/r² प्लस r²। 2 को राइट हैंड साइड में अपन लेकर जाएंगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1। 441/a² माइनस 42/a माइनस 1। ओके अब जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि 1/r² प्लस r² की भी वैल्यू अपने निकाल रखी है सेकेंड इक्वेशन। 1/r² प्लस r² की वैल्यू कितनी है? 189/a² माइनस 1। 189 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 189/a² माइनस 1, 1/r² प्लस r² की वैल्यू। बस अब अपने को करना क्या है? आराम से इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट? तो ये तो 1 खत्म, बहुत ही बढ़िया। अब जो है 189 मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सॉल्व कर रहा हूँ। ओहो 189। ओके एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन में कर लेता हूँ, सीधा कर देता हूँ इसको। 441 माइनस 189/a² इक्वल टू 42/a। ओके राइट। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? 441 माइनस 189 अगर आप घटाते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, so you're getting 252 या 252/a² इक्वल टू 42/a। एक a से एक ही गया तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई 252/42 जो कि 6 आता है। ठीक है तो फर्स्ट टर्म जो आ गया हमारा 6 आ गया। आई होप यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है अब फर्स्ट टर्म निकल गया तो मुझे कॉमन रेशियो निकालना है ना? कॉमन रेशियो निकालना है। 3 नंबर्स निकालने के लिए a और r की जरूरत पड़ेगी, तो r अपन कैसे निकाल सकते हैं आप भी देख लीजिए। 1/r plus r equal to 21/a minus 1. So putting the value of a in equation number 1. Okay, wait a second. Yeah. So putting the value of a, putting the value of a, आप लोगों ने काफी फास्ट सॉल्व किया। इन मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा धीरे मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1,
1/r प्लस r इक्वल टू 21/a, a की वैल्यू 6 है माइनस सिंपल। तो यहाँ से जब आप निकालोगे सो यू विल बी गेटिंग 1 प्लस r स्क्वायर बाई r, 21 माइनस 6 15/6 आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 6r स्क्वायर आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, 3 5 15 और 3 6। सो इधर से अगर आप सॉल्व किया तो यहाँ से वैल्यू r की वैल्यू क्वाड्रेटिक आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, r की वैल्यू हाफ आएगा और 2 आएगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक में जितना पावर रहता है ना, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, जितना डिग्री रहता है उतने वैल्यू आते हैं, रूट्स आते हैं। तो क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है तो उसमें 2 r की वैल्यू आएंगे, हाफ और 2। तो हो गया। अभी करना क्या है आपको, ये दो वैल्यू जो आ गए, r की वैल्यू हाफ और 2, आप इसको कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं। मुझे रिजल्ट यहाँ पे याद था और तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया। जस्ट अ सेकेंड। सो अब जरा ध्यान से देखना। तो ये आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आता है यही आएगा, r इक्वल टू हाफ और 2। अब मुझे जो वैल्यू निकालना है, देखो a की वैल्यू 6 है, तो अब मुझे तीनों नंबर्स निकालने हैं। तो इफ या व्हेन, सॉरी ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हाँ, व्हेन a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू जब हाफ है ना, तो आप देख लीजिए तीन नंबर्स निकालने, कौन कौन से, a बाई आर, a और a r। तो a की वैल्यू 6 रख लो और r की वैल्यू हाफ। a की वैल्यू तो 6 है और a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू हाफ। तो तीन नंबर्स कौन कौन से है, a 6 2 12, 6 और 3 आ गया। तो एक तीन नंबर ये हो गया। दूसरा व्हेन a इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2, इसका उल्टा हो जाता है बेसिकली। सो a बाई r, a r, तो 6/2 6 और 6 इंटू, तो 3 6 12। जो 3 नंबर्स होंगे 12, 6, 3 और 3, 6, 12। So this is your final answer for this question, and this is the way all of you are supposed to solve, है ना। और एग्जाम में otherwise examiner can reduce your marks, right? So wait a second. Yeah, fine. So very good, Siddharth. Good. So question is this: the number 3x और x, 6 जो है ये जीपी में, राइट। जब जीपी में है तो कॉमन रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होगा। तो x/3 इक्वल टू x प्लस 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 18, x स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 18, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, है ना। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 18 को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 3 है, मल्टीप्लाई करने से 18 है, तो 6 और 3 है। x कॉमन लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ से x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 6 और माइनस 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया हमारा, ठीक है।
we got the value of x which is first part. ठीक है, ये मिल गया. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए हमको कॉमन रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, है ना. कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा. सो व्हाट आई कैन डू हियर इज, चलो थ्री और x है तो r जो होगा, देखो कॉमन रेशियो दो ये होगा, x बाई थ्री भी होगा एक, है ना. तो x बाई थ्री मतलब क्या, x की वैल्यू 6 है तो 6 बाई थ्री कितना हो गया, 2 हो गया. तो एक जो कॉमन रेशियो हो गया वो 2 हो गया. और दूसरा क्या होगा, अगर x की वैल्यू -3 रखा हमने तो -1 आ गया कॉमन रेशियो, है ना. तो कॉमन रेशियो 2 और -1 आया. ठीक है, अब हमको 28 टर्म निकालना है. तो T20 अगर बी पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं, T20 क्या होता है, a r रेज टू n माइनस वन, तो a r टू दी पावर 19 होगा. और a की वैल्यू कितनी है सर, 3 है. और अगर r की वैल्यू 2 रखते हो तो ये आ जाएगा आंसर. और r की वैल्यू ये रखोगे, फिर से a तो फिक्स है और r की वैल्यू अगर हमने -1 रख लिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये -1 मतलब -3 हो गया. तो एक T20 की वैल्यू ये आ गया, ये आ गया. nth टर्म निकालना है. Tn इक्वल टू क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस वन. तो a की वैल्यू 3 रख लीजिए. और r की जो वैल्यू है, एक बार ये रखो एक बार 2 रखो. जब 2 रखोगे तो ये आ जाएगा. और a की वैल्यू 3 रखा और r की वैल्यू अगर -1 रखा तो ये कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा जनरल वैल्यू. और बी पार्ट का ये, तो आपका जो आंसर अगर आ गया तो r की वैल्यू 28 टर्म का जो है आंसर ये हो गया, एक ये हो गया. और nth टर्म का जो आंसर हो गया ये हो गया, और एक ये. अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या? सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज नोट दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. ओके, कुछ भी डाउट्स है तो यहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं. वेट अ सेकंड. Yeah. So the question is, the numbers x minus 6, 2x and x square are in GP. तो सेम पैटर्न है जैसे लास्ट वाला प्रॉब्लम था. तो x minus 6, 2x and x square जो है वो GP में है. तो कॉमन रेशियो कांस्टेंट होगा. 2x by x minus 6 इक्वल टू x स्क्वायर by 2x. ठीक है, तो ये x मान लो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2 2 जा 4x आ गया. और x इंटू एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ गया. तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 आ गया. आप x कॉमन निकालेंगे. x इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, है ना. x इक्वल टू 0 होगा नहीं क्योंकि जीपी में टर्म्स अगर होगा यहाँ पे तो वो डिफाइन नहीं होगा, है ना. x कांट बी 0, x इक्वल टू 10 आ जाएगा. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. 0 होगा तो समथिंग 0 बाई समथिंग, और यहाँ पे देखो डिफाइन फिर नहीं होता है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है x इक्वल टू 10 आ जाएगा. यस, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, बी. हमको कॉमन रेशियो भी तो निकालना है, आइए निकाल लेते हैं. r की वैल्यू अगर देखते हो, r की वैल्यू 2x बाई एक्स माइनस 6, x की वैल्यू 10 रख लो. 2 इंटू 10 बाई 10 माइनस 6, 4. 20 बाई 4 मतलब 5 आ गया, है ना. हो गया. फिर r की वैल्यू 5, तो t1 निकाल लोगे आप. t1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म. तो
व्हाट इज फर्स्ट टर्म? वैसे फर्स्ट टर्म निकालने के लिए r की जरूरत थी नहीं, बट इनमें थर्ड पार्ट में यूज होगा। तो b अगर मैं देखूं t1 निकालना है तो t1 इक्वल टू x माइनस 6 ही तो है, x की जगह 10 माइनस 6 जो कि 4 आ गया। तो b पार्ट का जो आंसर हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। कमिंग टू सेकंड पार्ट tn, so what is tn? a r to the power n minus 1. what is a x minus 6 है, मतलब a मतलब t1 ना 4 और r की वैल्यू 5 है, 5 रेज टू n minus 1। तो जो c पार्ट का जो आंसर हो गया 4 into 5 to the power n minus 1। सो ये आपका तीनों पार्ट का आंसर हो गया, राइट। सो x की वैल्यू जो है 10 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 है, और जो यहाँ पे r की जो वैल्यू है, tn की जो वैल्यू है